जिहाद का मतलब बताइए तारिक फतेह जी। वो कह रहे हैं गीता में भी जिहाद है। वैसे मैंने दिखा है जाकिर नाइक और शिवराज पाटिल जी के बयान हूबहू, गीता में जिहाद, महाभारत। बताइए आप क्या होता है भाई जिहाद, और ये तुलना क्या सही, कैसी तुलना? जिहाद के कई मतलब निकाले जा सकते हैं, यही एक जरा मुश्किल आ जाती है, क्योंकि जिहाद तो जैसे हर मुसलमान कहता है, मैं भी कहूँगा कि अपने बड़ा जिहाद जिसे कहते हैं अपने आप के खिलाफ, यानी अपने आप की बुराई खत्म करने के लिए। लेकिन ये डिफेंसिव मैकेनिज्म के अंदर कहता मुसलमान। जब आज का मुसलमान जिहाद की बात करता है तो उसे आइसिस, अलकायदा, एलईटी, आपके तालिबान, 9/11, यूरोप के अंदर हमले, लंदन में हमले, बम्बई में हमले, कश्मीर के अंदर जो जिहाद हो रहा है, उसका मतलब कई निकाले जा सकते हैं। बड़ा जिहाद, अब मुसलमान यहाँ जो और बैठे मेरे दोस्तों कहेंगे कि साहब ये तो अपने खिलाफ है। हमने क्या किया है कि हर लफ्ज के दो माने निकाल के अपने सामने वाले को बेवकूफ बनाने का एक पूरा सिस्टम बना लिया कि कैमरे पे और माइक्रोफोन के ऊपर क्या कहना है और दिल में क्या बात रखनी है, वो दो अलग है। तैमूर हिंदुस्तान जिहाद जब आया था तो वो अपने खिलाफ अपनी बुराइयां मारने के लिए नहीं आया था। उसने मुल्तान से दिल्ली तक 50-50 हिंदुओं की खोपड़ियों के को पिरामिड बनाए थे। जब दूसरे आपके औरंगजेब जिहाद जब कर रहे थे तो मंदिरों पे मस्जिदें कई हजार बन गई, ये भी हमें पता है, और हिंदुस्तान के मुसलमान को सब पता है। तो जब कोई ये कहे कि गीता में भी है, शायद हो, मुझे नहीं पता, मैं हिंदू धर्म का मेरी इतनी स्टडी नहीं है, मेरे नज़र से नहीं गुजरा कभी कि गीता को मैं इसलिए पढ़ूं कि उसमें क्या लिखा है। मुझे ये पता है कि गीता कहता है कि डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस, जो तुमने काम करना है तुम करो, डोंट एक्सपेक्ट के नतीजा क्या मिलेगा। मैं उसको फॉलो करता हूँ। वैसे मैं मुसलमान हूँ, कुरान अल्लाह की किताब है, रसूलुल्लाह के पास आई। जिहाद का जिक्र जो है हम उससे नहीं कर सकते जब हमारे सामने लोग जिहाद के नाम पे गर्दनें एक दूसरे की काट रहे हैं, जो और वो जो नारे तारिक फतेह हिंदुस्तान साहब में लगा रहे हैं। वही चीज है, ये जो अभी जो आपने जिक्र किया, सर तन जी, से जुदा की नारेबाजी, सारी चीजें, अगर वाकई तो हिंदू भी जिहाद के रास्ते पर होता तो ये सब हो ही नहीं पाता। नहीं, हम अगर होते ही वाकई नहीं। हिंदू भी उस रास्ते पर होता, जिहाद के रास्ते पर, और श्री कृष्ण के उपदेश को सुनकर उसी रास्ते पर, गलत जिहाद के रास्ते पर होता, हम तो नहीं तो ये होते सारी ना, स्टेटमेंट ही नहीं हो पाती। फिर ये तो हो ही नहीं सकता था ना। हम तो मुसलमान नहीं नहीं फिर सकते ये। फिर तो तारिक फतेह साहब, फिर तो 497 साल के लिए प्रभुराम मंदिर का इंतजार भी नहीं होता। फिर तो बिल्कुल 350 साल काशी में भी जो है वो भी, वहां पर भी इंतजार नहीं होता। फिर मथुरा भी आजाद होता, फिर कमलेश तिवारी भी नहीं होता, फिर ना किशन भरवाड़ होता, ना कश्मीर में यही बात। नरसंहार होता। हाँ, अगर वाकई ये हिंदू जिहादी होता तो वो तो देखिए, हमें मुसलमान होने पे कहा गया सच बोलो। तो जो आपने ये जो बातें कही ना, ये हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। लेकिन बदनसीबी ये है कि हिंदुस्तान का ये जो बर सगीर का मुसलमान है, इसको दो बातें करने की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हो गई है। माइक्रोफोन और टीवी पे कुछ और जुम्मे के खुतबे में कुछ और। जो ये लोग दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमल काफरीन पे फतह नसीब करे, जो जुम्मे के दिन दुआ मांगी जाती है, ये हिंदुस्तान की 50,000 मस्जिदों में जो लोग दुआ कर रहे हैं, अगर गीता में होता जिहाद तो ये दुआ नहीं हो सकती। ये बिल्कुल। समझे मेरे मुसलमान बहन भाई।